नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जयपुर में 5 दिसंबर को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान क्या लॉरेंस बिश्नोई के धंधे में अड़ंगेबाजी की वजह से ली गई थी? क्या ज़मीनी धंधे में वो भी थे जिसकी वजह से उनकी जान लेने की सुपारी दी गई और 3 ने जा कर के उनके घर पर गोली मार करके उनकी इहलीला ख़त्म कर दी थी? जो कहानी परत दर परत उभर करके आ रही है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। एक तरफ सुखदेव सिंह का ग्राफ बढ़ रहा था, वो करणी सेना से 2017 में अलग होकर के अपनी अलग सेना का गठन कर चुके थे। संजय लीला भंसाली पर हाथ आजमाने के बाद उनका नाम काफ़ी ऊपर चला गया था, लिहाजा वो अन्य धंधों में भी उतर चुके थे। उन्होंने भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था और बताया जा रहा है कि छोटे बड़े 21 मामले उनके खिलाफ दर्ज थे। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि बहुत बड़ा गैंग है और 700 से अधिक उसके शूटर देश में बताए जाते हैं, उसका धंधा रोहित गोदारा वो राजस्थान में संभालता है। संपत नेहरा मदद करता है, यानी कि उसके 2 बड़े गुर्गे हुए संपत नेहरा और रोहित गोदारा। रोहित गोदारा फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था यहाँ से दुबई, पवन कुमार के नाम से बनवाया था और बताया जा रहा है कि अमेरिका में है। और उसी ने इस कांड के बाद पोस्ट डाल करके जिम्मेदारी भी ली थी। इधर जो पुलिस ने अभी तक जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक संपत नेहरा जो बठिंडा जेल में बंद है वो भी कुख्यात गैंगस्टर है। उसका भी नाम सिद्धू मूसेवाला का कांड जब हुआ था तो उभर करके आया था, और रोहित गोदारा का भी। उसने 8-10 महीने पहले जेल में सुखदेव सिंह की जान लेने की प्लानिंग रची थी और इसका इनपुट पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को दे दिया था। वो इनपुट भी वायरल हो रहा है। राजस्थान पुलिस ने उस पर गौर नहीं किया और इधर गैंगस्टर्स प्लानिंग करते रहे। रोहित गोदारा के बारे में इतना ही बताना पर्याप्त है कि वो 5 से 15 करोड़ की वसूली करता है, यानी जिसको धमकी दी जाती है और यदि वो पैसा नहीं देता है तो फिर उसका वारंट काट दिया जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कांड में गोल्डी बरार का नाम आया था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ही गुर्गा है, ठीक उसी तरीके से रोहित का नाम आ रहा है कि ये भी उसका गुर्गा है और विदेश से ही उसने वारंट काटा। संपत नेहरा यहाँ पे सारा इंतजाम कर रहा था। संपत नेहरा और रोहित गोदारा दोनों लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, जो कि बड़े स्तर पे बैठे हुए और कुख्यात हैं। इन्होंने फिर 3 लोगों, नितिन फौजी जो कि हरियाणा का रहने वाला है, फौज में है, और दूसरा जो है राजस्थान का रोहित राठौर, और तीसरा जो है नवीन शेखावत जो कपड़े की दुकान करता है जयपुर में, उसके बुआ के लड़के की शादी थी। उसी कार्ड को देने के बहाने ये दोनों के साथ पहुंचा था। गाड़ी 5000 के किराए पर ली गई थी और पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। इस गोलीबारी के दौरान नवीन शेखावत भी वहीं पर मारा जाता है। तो क्या नवीन शेखावत को पूरी बात की जानकारी थी? क्या वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था या उसको आधी अधूरी बात बताई गई थी? बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात अब निकल करके आ रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कहीं ना कहीं जो रोहित गोदारा है उसके धंधे में आड़े आ रहे थे। ये भी ज़मीन का धंधा वगैरह करते थे। यहीं से इंटरेस्ट का क्लैश हुआ, इनको धमकियां भी दी गई। खुद उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि धमकी मिल रही है, पुलिस को बता दिया गया, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है और उसी का नतीजा रहा कि उनकी जान चली गई। अब न सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान के अलग अलग शहरों, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा सहित तमाम शहरों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और खुद गोगामेड़ी की पत्नी ने राजपूतों से ये आह्वान किया है कि वो एक साथ आ जाए। करणी सेना के टूटने के बाद जो अलग अलग घटक बने हैं उन संगठनों के प्रमुख और कार्यकर्ता भी साथ आ चुके हैं। उनका कहना है कि बेशक हमारे मतभेद कुछ इशूज को लेकर के थे, लेकिन मनभेद नहीं है, और जब तक जो शूटर्स हैं
उनका एनकाउंटर नहीं होता है तब तक वो सरकार नहीं बनने देंगे। इस तरह की बातें आ रही हैं और गोगा मेडी की पत्नी ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगी। देखने वाली बात ये है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की जान ली, सलमान खान को टारगेट पर रखा है, जो एक्टर हैं सलमान खान, और गोगा मेडी को 5 दिसंबर को निशाना बनाया, क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उन तमाम राज्यों की पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन कर पाती है? क्योंकि वो अहमदाबाद के जेल में बंद है और भी जो कुख्यात गैंगस्टर्स हैं वो अलग अलग, जैसे संपत नेहरा बठिंडा में बंद है। जहाँ जहाँ वो जेलों में बंद हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं? आखिरकार जेल में रह करके ये अपना धंधा कैसे चला रहे हैं और इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। रहिए नबे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।